Hello everyone, welcome back to my channel DG Pathshala. गाइस, आज की वीडियो का टॉपिक है इफेक्ट्स ऑफ हीट ऑन नाइट्रेट। तो गाइस, इस वीडियो में मैं आप लोग को बताने वाली हूँ कि जो नाइट्रेट्स होते हैं उन पर हीट का क्या इफेक्ट होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। गाइस, डिफरेंट नाइट्रेट्स पर हीट का डिफरेंट इफेक्ट होता है और ये जो टॉपिक है बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि इस टॉपिक से जो क्वेश्चंस बनते हैं बहुत लॉजिकल क्वेश्चन बनते हैं, रिएक्शन बेस्ड क्वेश्चन बनते हैं, या तो आपसे डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन पूछ सकते हैं या फिर ऑब्जर्वेशन के साथ साथ रिएक्शंस पूछ सकते हैं। तो यहाँ पे बहुत से बच्चों को कंफ्यूजन होती है कि कैसे याद करें कि कौन से नाइट्रेट पर हीट का क्या इफेक्ट होता है, क्या प्रोडक्ट्स फॉर्म होते हैं, कैसे रिएक्शन को याद करें। तो गाइस, आज मैं आप लोगों को एक बहुत सिंपल तरीके से समझाने वाली हूँ कि कौन से नाइट्रेट पर हीट का क्या इफेक्ट होता है, क्या रिएक्शन होती है और क्या प्रोडक्ट्स फॉर्म होते हैं। तो गाइस, ये टॉपिक मैं आप लोगों को रिएक्टिविटी सीरीज की हेल्प से समझाने वाली हूँ। यहाँ पे मैंने रिएक्टिविटी सीरीज लिख रखी है। आप में से बहुत से बच्चों को रिएक्टिविटी सीरीज याद होगी और जिन्हें रिएक्टिविटी सीरीज याद नहीं है तो गाइस इस सीरीज को याद कर लीजिएगा। अब यहाँ पे जो मैंने रिएक्टिविटी सीरीज लिखी है इसमें सभी मेटल्स इंक्लूड नहीं करे हैं, जो जो मेन मेटल्स हैं वही मैंने यहाँ पे लिख रखे हैं। तो गाइस, सबसे पहले आता है पोटेशियम, देन सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक, आयरन, लेड, कॉपर एंड लास्ट में मर्क्यूरी एंड सिल्वर। तो ये मैंने यहाँ पे सीरीज लिख रखी है। गाइस, रिएक्टिविटी सीरीज आप लोगों को पता है क्या होता है। जैसे डाउन जब हम रिएक्टिविटी सीरीज में नीचे की साइड जाते हैं तो जो मेटल की रिएक्टिविटी होती है वो डिक्रीज होती है। इसका मतलब जो हाईली रिएक्टिव मेटल होता है दैट इज पोटेशियम और फिर उसके बाद सोडियम होता है, और जो सबसे कम रिएक्टिव मेटल है वो कौन से हैं, मर्करी एंड सिल्वर है ना। यही मतलब होता है रिएक्टिविटी सीरीज का। अब गाइस, रिएक्टिविटी सीरीज की हेल्प से हम कैसे याद कर सकते हैं कि कौन से मेटल के नाइट्रेट पर क्या इफेक्ट होता है। तो गाइस देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं पोटेशियम एंड सोडियम की। तो गाइस, यहाँ पे नाइट्रेट्स की बात कर रहे हैं तो इन सभी मेटल्स के हम नाइट्रेट्स की बात करेंगे। तो पोटेशियम एंड सोडियम के नाइट्रेट्स जो होते हैं, जब इनके नाइट्रेट्स को हीट करा जाता है तो गाइस इनके जो नाइट्रेट्स होते हैं वो डिकम्पोज होते हैं। ये चीज याद रखिएगा, कोई भी मेटल है, किसी भी मेटल का जो नाइट्रेट होता है वो हीट करने पर डिकम्पोज होता है। डिकम्पोज का मतलब है कि टूटता है, ठीक है, चाहे वो कोई भी मेटल का नाइट्रेट हो। तो जो पोटेशियम एंड सोडियम का जो नाइट्रेट होते हैं इन्हें जब हीट करा जाता है तो ये डिकम्पोज होते हैं, मेल्ट होते हैं, और मेल्ट होकर ये डिकम्पोज हो जाता है मेटल के नाइट्राइट में एंड ऑक्सीजन गैस लिबरेट होती है। ये चीज याद रखिएगा। अब गाइस, रिएक्शन की हेल्प से समझते हैं इसको। तो देखिए, पोटेशियम नाइट्रेट एंड सोडियम नाइट्रेट दोनों मेटल के नाइट्रेट ले लिया हमने। इनको जब हमने हीट करा तो हीट करने पर ये जो दोनों मेटल के नाइट्रेट हैं ये मेल्ट होते हैं और डिकम्पोज हो जाते हैं। अब जब ये मेल्ट होते हैं तो यहाँ पर एक कलरलेस क्रिस्टलाइन फॉर्म होता है दैट इज पोटेशियम नाइट्राइट, और सोडियम अगर नाइट्रेट ले रहे हैं तो ये किस में ब्रेक होता है, सोडियम नाइट्राइट, क्योंकि मेटल के नाइट्राइट फॉर्म हो रहे हैं। तो यहाँ पे पोटेशियम नाइट्राइट एंड सोडियम नाइट्राइट। गाइस, जो सोडियम नाइट्राइट होता है ये स्लाइटली डेलिक्यूसेंट होता है। डेलिक्यूसेंट का मतलब होता है कि ये एटमॉस्फेयर से मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर लेता है और उसमें डिसॉल्व हो जाता है, ठीक है। और साथ में दोनों ही केस में कौन सी गैस लिबरेट हो रही है, ऑक्सीजन गैस लिबरेट हो रही है। क्लियर? तो याद रखिए कि ये जो दो मेटल के नाइट्रेट्स हैं पोटेशियम एंड सोडियम के, ये हीट करने पे डिकम्पोज हो जाते हैं, मेल्ट हो जाते हैं। किसमें? एक तो पोटेशियम ये होता है पोटेशियम नाइट्राइट में और ये होता है सोडियम नाइट्राइट में, और साथ में ऑक्सीजन गैस लिबरेट होती है। गाइस, जब हम बर्निंग स्प्लिट को लेकर आएंगे इन दोनों के पास तो हम देखेंगे कि जो बर्निंग स्प्लिट है उसमें फ्लेम जनरेट हो जाएगी। तो वो जो फ्लेम जनरेट हो रही है वो किस वजह से हो रही है, ऑक्सीजन गैस की वजह से, क्योंकि आपको पता है कि ऑक्सीजन गैस कंबशन को सपोर्ट करती है तो फ्लेम जनरेट हो जाएगी। क्लियर? तो ये हो गई पोटेशियम एंड सोडियम की बात। जो पोटेशियम और सोडियम होते हैं इनके नाइट्रेट्स डिकम्पोज हो जाते हैं और इस केस में सिर्फ एक ही गैस लिबरेट होती है
दैट इज ऑक्सीजन गैस, और यहाँ पे रेसिड्यू फॉर्म होते हैं। क्लियर? अब बात करते हैं यहाँ पर कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, लेड एंड कॉपर। गाइस ये जो मेटल्स के नाइट्रेट होते हैं अगेन हीट करने पर डिकम्पोज हो जाते हैं, और ये डिकम्पोज जब होते हैं तो फॉर्म होता है मेटल के ऑक्साइड, और यहाँ पे दो गैस लिबरेट होती है, फर्स्ट नाइट्रोजन डाइऑक्साइड एंड सेकेंड ऑक्सीजन गैस। ये ऊपर वाले जो दो मेटल के नाइट्रेट्स थे जब ये डिकम्पोज हो रहे थे तो सिर्फ एक ही गैस लिबरेट हो रही थी, दैट इज ऑक्सीजन गैस, और बाकी रेसिड्यू फॉर्म हो रहा था ये दोनों, है ना। बट गाइस यहाँ पे ये जो सभी मेटल्स के नाइट्रेट्स होते हैं ये जब डिकम्पोज होते हैं तो यहाँ पे मेटल के ऑक्साइड फॉर्म होते हैं। क्या फॉर्म होते हैं? मेटल के ऑक्साइड। ऊपर वाले केस में मेटल का नाइट्राइड फॉर्म हो रहा था, यहाँ पे मेटल के ऑक्साइड फॉर्म होते हैं, और दो गैस लिबरेट होती है, एक नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और एक ऑक्सीजन गैस। क्लियर? तो ये चीज याद रखिएगा। कौन से मेटल के? कैल्शियम से लेकर कॉपर तक, ये सभी मेटल के नाइट्रेट्स की बात कर रहे हैं। तो गाइस यहाँ पे मैंने एग्जांपल लिया है कैल्शियम नाइट्रेट का। गाइस जब कैल्शियम नाइट्रेट को हीट करते हैं तो अगेन ये डिकम्पोज होता है, तो कैल्शियम का ऑक्साइड फॉर्म होता है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस लिबरेट होती है और ऑक्सीजन गैस लिबरेट होती है, दो गैस लिबरेट हो रही है। अब गाइस जो कैल्शियम नाइट्रेट होता है ये कलरलेस क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है, इसको हीट करा तो यहाँ पे अगेन रेसिड्यू फॉर्म होता है, एक रेसिड्यू का मतलब होता है सॉलिड फॉर्म हो रहा है, तो यहाँ पे व्हाइट कलर का रेसिड्यू फॉर्म होता है, दैट इज कैल्शियम ऑक्साइड, और दो गैस लिबरेट होती है जिसमें से जो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस होती है ये रेडिश ब्राउन कलर की गैस होती है, और ऑक्सीजन गैस आप सभी को पता है कि कलरलेस होती है ना। अब यहाँ पर ऑब्जर्वेशन पूछी जाती है, तो गाइस हमारी ऑब्जर्वेशन क्या होगी? ऑब्जर्वेशन का मतलब होता है कि हम अपनी आईज से जो चीज देख पा रहे हैं, तो हम क्या चीज देख पाएंगे कि ये जो सॉलिड है जब इसको हीट करा तो यहाँ पे ये व्हाइट कलर के रेसिड्यू में कन्वर्ट हो गया, एक व्हाइट कलर का कैल्शियम ऑक्साइड फॉर्म हो गया, साथ में वेपर्स जनरेट हो रहे हैं रेडिश ब्राउन कलर के, वो भी किसके? नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस के, क्योंकि गाइस जो ऑक्सीजन गैस है वो तो कलरलेस है, तो अगर उसके वेपर्स फॉर्म होंगे तो वो हमें दिखाई नहीं देंगे। हमें कौन से वेपर्स दिखाई देंगे? जो रेडिश ब्राउन कलर के वेपर्स है, जो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस के वेपर्स है, ऑब्वियसली वही हमें दिखाई देंगे। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो ऑब्जर्वेशन बेस्ड भी पूछ लिया जाता है डायरेक्ट, तो ये चीज आपको याद रखनी है ना। अब देखिए एक एग्जांपल मैंने लिया है जिंक नाइट्रेट। गाइस अगेन जिंक का नाइट्रेट है, तो हीट करने पे अगेन डिकम्पोज होगा और यहाँ पे जिंक का ऑक्साइड फॉर्म हो जाएगा, अगेन नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस लिबरेट होगी एंड ऑक्सीजन गैस लिबरेट होगी। अब गाइस जो जिंक नाइट्रेट होता है ये वेरी टेलिक्यूसेंट होता है, मतलब एटमॉस्फेयर से मॉइस्चर को बहुत जल्दी एब्जॉर्ब कर लेता है, सॉल्यूशन में कन्वर्ट हो जाता है। जब इसको हीट करते हैं तो जिंक ऑक्साइड फॉर्म होता है। गाइस जो जिंक ऑक्साइड होता है जब ये हॉट होता है, गर्म होता है, तो ये येलो कलर का होता है, बट जब ये ठंडा हो जाता है तो ये व्हाइट कलर का हो जाता है। इसका कलर याद रखिएगा, जिंक ऑक्साइड जब हॉट होता है तब येलो कलर का होता है, और जब कोल्ड हो जाता है, ठंडा हो जाता है तो व्हाइट कलर का हो जाता है। और अगेन दो गैस लिबरेट हो रही है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस जो कि रेडिश ब्राउन कलर की है और ऑक्सीजन गैस लिबरेट हो रही है। तो गाइस ऑब्जर्वेशन याद रखना, ऑब्जर्वेशन यहाँ पे क्या होगा, एक तो कलर में चेंज हो रहा है और एक रेडिश ब्राउन कलर की गैस लिबरेट हो रही है। गाइस इस केस में भी रेसिड्यू फॉर्म हो रहा है और दो गैस लिबरेट हो रही है। अब बात करते हैं लेड नाइट्रेट की। तो गाइस जो लेड नाइट्रेट है अगेन हीट करने पर डिकम्पोज होगा लेड ऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस एंड ऑक्सीजन गैस। जो लेड नाइट्रेट होता है ये भी कलरलेस क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है, इसको हीट करा तो ये येलो कलर के रेसिड्यू में कन्वर्ट हो जाता है, दैट इज लेड ऑक्साइड। और गाइस ये जो लेड ऑक्साइड होता है ये फ्यूज हो जाता है ग्लास के साथ, और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस लिबरेट हो रही है जो कि रेडिश ब्राउन कलर की है और ऑक्सीजन गैस लिबरेट हो रही है। फिर बात करते हैं कॉपर नाइट्रेट। तो गाइस अगेन कॉपर नाइट्रेट डिकम्पोज होगा तो कॉपर का ऑक्साइड फॉर्म होगा, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस लिबरेट होगी और ऑक्सीजन गैस लिबरेट होगी। गाइस जो कॉपर नाइट्रेट होता है ये ब्लू क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है, इसको हीट करने पर यहाँ पे ब्लैक कलर का रेसिड्यू फॉर्म होता है, दैट इज कॉपर ऑक्साइड। ये चीज याद रखिएगा, कॉपर ऑक्साइड कैसे कलर का होता है, ब्लैक कलर का रेसिड्यू फॉर्म होता है।
तो हम कलर चेंज देखेंगे कि जो ब्लू कलर का क्रिस्टलाइन सॉलिड है, जब इसको हीट करा तो ब्लैक कलर का रेसिड्यू फॉर्म हुआ और रेडिश ब्राउन कलर की गैस लिबरेट हो रही है, दैट इज नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस, और कलरलेस गैस लिबरेट हो रही है ना। तो गाइस यहाँ पर आप देख सकते हो इन सभी मेटल्स के जो नाइट्रेट्स हैं वो डिकम्पोज हो रहे हैं हीट करने पर। और किसमें डिकम्पोज हो रहे हैं? सभी मेटल, जो भी मेटल ले रहे हैं उसके ऑक्साइड फॉर्म हो रहे हैं, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस लिबरेट हो रही है एंड ऑक्सीजन गैस लिबरेट हो रही है। तो यहाँ पर इन सभी केस में एक रेसिड्यू फॉर्म हो रहा है और 2 गैसेस लिबरेट हो रही है। ठीक है, क्लियर हो गया ये चीज। अब बात करते हैं हम यहाँ पर बाकी के जो 2 मेटल्स बचे उनकी, दैट इज मरकरी एंड सिल्वर। गाइस मरकरी एंड सिल्वर के जो नाइट्रेट्स होते हैं इन्हें अगेन हीट करते हैं तो डिकम्पोज होते हैं, और ये डिकम्पोज होते हैं किसमें? मेटल में। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ क्या फॉर्म होता है? मेटल फॉर्म होता है। और अगेन 2 गैसेस लिबरेट होती हैं, फर्स्ट इज नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस एंड सेकंड इज ऑक्सीजन गैस। ठीक है, तो याद रखें मरकरी एंड सिल्वर का जो नाइट्रेट होता है ये डिकम्पोज होता है और मेटल फॉर्म होता है सिंपल, और 2 गैसेस लिबरेट हो रही है। अब बात करते हैं पहले मरकरी नाइट्रेट की। गाइस इसको हीट करा तो यहाँ पे मरकरी फॉर्म हो गया, साथ में यहाँ पे 2 गैसेस लिबरेट हो रही है, अगेन नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस एंड ऑक्सीजन गैस। गाइस जो मरकरी नाइट्रेट है ये व्हाइट क्रिस्टलाइन कलर का होता है, व्हाइट कलर का है और क्रिस्टलाइन सॉलिड है। हीट करा तो यहाँ पे सिंपल मेटल फॉर्म हो रहा है, अगेन ये रेसिड्यू हो गया कि सिंपल मेटल फॉर्म हो रहा है जो कि कैसे कलर का है? सिल्वर मिरर जैसा है, सिल्वर कलर का है मिरर जैसा, और 2 गैसेस लिबरेट हो रही है, अगेन यहाँ पे रेडिश ब्राउन कलर की नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस लिबरेट हो रही है और कलरलेस ऑक्सीजन गैस लिबरेट हो रही है। अब बात करते हैं सिल्वर नाइट्रेट की। जो गाइस सिल्वर नाइट्रेट होता है इसको कॉमनली ल्यूनर कास्टिक भी कहा जाता है, याद रखिएगा ये इसका कॉमन नेम है। सिल्वर नाइट्रेट को ल्यूनर कास्टिक भी कहा जाता है, तो कभी कभी क्वेश्चन में हो सकता है ल्यूनर कास्टिक आ जाए, तो कंफ्यूज मत होइएगा। ल्यूनर कास्टिक का मतलब क्या हो गया? सिल्वर नाइट्रेट। नेक्स्ट जो सिल्वर नाइट्रेट होता है ये भी व्हाइट कलर का क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है। इसको हीट करा तो अगेन मेटल में कन्वर्ट हुआ तो सिल्वर मेटल फॉर्म होगा जो कि सिल्वर ग्रे कलर का होता है, और अगेन 2 गैस लिबरेट हो रही है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस एंड ऑक्सीजन गैस। क्लियर? तो आप देख सकते हो इधर दोनों केस में क्या हो रहा है? सिंपल मेटल फॉर्म हो रहे हैं और 2 गैसेस लिबरेट हो रही है। ठीक है, तो गाइस 2 केस, ये 2 मेटल का ये हो गया पहला केस, फिर ये दूसरा केस हो गया इन सभी मेटल का, और ये थर्ड केस हो गया इन दोनों मेटल्स का। तो याद रखिए इन सभी केसेस में यहाँ पर जो पहला वाला केस था इधर रेसिड्यू फॉर्म हो रहा है और सिर्फ एक ही गैस लिबरेट हो रही है। तो यहाँ पे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि कौन से मेटल के नाइट्रेट को हीट करने पर सिर्फ एक ही गैस लिबरेट होती है, तो दैट इज पोटेशियम नाइट्रेट एंड सोडियम नाइट्रेट, क्योंकि सिर्फ इस केस में ही ऑक्सीजन गैस लिबरेट हो रही है। तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है ना। देन ये सभी जो मेटल्स के नाइट्रेट है इन्हें हीट करने पे रेसिड्यू फॉर्म हो रहा है और 2 गैसेस लिबरेट हो रही हैं, दैट इज नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस एंड ऑक्सीजन गैस। बाकी के ये भी पूछ सकते हैं आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन कि कौन से मेटल के नाइट्रेट को हीट करने पर मेटल फॉर्म होता है, तो वो कौन सा है? मरकरी नाइट्रेट एंड सिल्वर नाइट्रेट। क्लियर? अब एक और केस आपको याद रखना है किसका? अमोनियम नाइट्रेट का। गाइस अमोनियम नाइट्रेट मेटल, अमोनियम मेटल तो नहीं होता, एक आयन होता है ना। तो अमोनियम नाइट्रेट का केस एक आप लोगों को याद रखना है, अगेन ये इंपॉर्टेंट है। गाइस अमोनियम नाइट्रेट जो कि कलरलेस क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है, इसको जब हीट करते हैं तो कोई भी रेसिड्यू फॉर्म नहीं होता, ये चीज याद रखिए। यहाँ पे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि कौन से नाइट्रेट को हीट करने पर कोई भी रेसिड्यू फॉर्म नहीं होता। तो गाइस रेसिड्यू का मतलब होता है सॉलिड, तो कोई भी सॉलिड फॉर्म नहीं होता, तो वो कौन सा हो जाएगा? अमोनियम नाइट्रेट। जब इसको हीट करते हैं तो 2 गैसेस लिबरेट होती है, यहाँ पे कोई भी सॉलिड फॉर्म नहीं होता। फर्स्ट इज नाइट्रस ऑक्साइड गैस। गाइस ये गैस होगी नाइट्रस ऑक्साइड जिसको लाफिंग गैस कहा जाता है, और दूसरा यहाँ पे वाटर वेपर्स फॉर्म हो रहे हैं। यहाँ पे जो वाटर है दैट इज वेपर्स की फॉर्म में, वाटर वेपर्स की फॉर्म में। तो दोनों ही क्या फॉर्म हो रही है? गैसेस फॉर्म हो रही है। कोई भी यहाँ पे रेसिड्यू फॉर्म नहीं हो रहा। रेसिड्यू का मतलब है कि कोई भी सॉलिड फॉर्म नहीं हो रहा, ये चीज याद रखिएगा। क्लियर? तो जो अमोनियम नाइट्रेट होता है इसको हीट करने पर 2 गैसेस फॉर्म होती है। फर्स्ट इज
नाइट्रस ऑक्साइड जो कि लाफिंग गैस होती है ना, N2O फॉर्मूला होता है, एंड सेकंड इज वाटर वेपर्स प्रोड्यूस होते हैं। तो ये जो नाइट्रेट होता है इसको हीट करने पे कोई भी रेसिड्यू फॉर्म नहीं होता। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया जाता है तो याद रखिएगा। क्लियर? ऑब्जर्वेशन क्या है कि दोनों गैस लिबरेट हो रही है, तो गैस लिबरेट होगी, कोई भी रेसिड्यू यहाँ पे फॉर्म नहीं हो रहा। ठीक है गाइस, तो यहाँ पे ये जो टॉपिक है इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आप लोगों ने देखा कि कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बहुत लॉजिकल क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। डायरेक्ट आपसे नाइट्रेट पूछ सकते हैं कि इस नाइट्रेट को हीट करने पे सिर्फ एक गैस फॉर्म होती है, इस नाइट्रेट को हीट करने पे कोई भी रेसिड्यू फॉर्म नहीं होता। इस टाइप के डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं कि इस नाइट्रेट को हीट करने पे सिर्फ मेटल फॉर्म होता है, या इस नाइट्रेट को हीट करने पे मेटल का ऑक्साइड फॉर्म होता है। तो इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। या तो आपसे रिएक्शन भी पूछ सकते हैं। तो गाइस जब भी रिएक्शन लिखेंगे हमेशा बैलेंस करके रिएक्शन लिखिएगा, और यहाँ पे डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन पूछ लिया जाता है। तो ऑब्जर्वेशन में आप वो लिखेंगे जो आप चीज ऑब्जर्व कर पा रहे हैं, जो अपनी आंखों से देख पा रहे हैं। तो एक तो कलर चेंज होता हुआ आपको दिखाई देगा, जो रेसिड्यू फॉर्म हो रहा है वो कैसे कलर का फॉर्म हो रहा है, तो वो आपको चेंज दिखाई देगा। देन रेडिश ब्राउन कलर की जिसमें गैस लिबरेट हो रही है, तो वो आपको दिखाई देगी, क्योंकि ऑब्वियसली उसके वेपर्स आप लोगों को दिखाई देंगे, है ना। तो ये चीज याद रखिएगा। सिंपल आपको ये रिएक्टिविटी सीरीज याद रखनी है कि कौन से मेटल किसमें डिकम्पोज हो रहा है। क्लियर? तो गाइस इसको नोट कर लीजिए। गाइस अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, और अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब करिए। तो अब मैं आपसे मिलती हूँ मेरी अपकमिंग वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। सो तब तक के लिए बाय बाय।